हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर मंजू जैन, रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर फ्रॉम सेंट डिग्री कॉलेज कानपुर। मैं पिछले कई महीनों से आपके सामने धर्म मार्ग नामक शीर्षक के अंतर्गत कुछ आध्यात्मिक और धार्मिक विचारों से संबंधित कैसे वीडियो शेयर करती हूँ। तो दोस्तों, धर्म मार्ग जैसा कि मैंने कई बार चर्चा की है, आज भी मैं वही चर्चा करूँगी कि धर्म मार्ग पर चलने के लाभ ही लाभ हैं, कभी आपको नुकसान नहीं होगा। क्योंकि इसी धर्म मार्ग से चलने पे कुछ समाजोचित जो गुण होते हैं, विनम्रता है, नम्रता है, संयम है, धैर्य है या उदारता है, ये सारे गुण हमारे में कूट कूट के भर जाते हैं। और फिर देखिए, जब भी निगेटिविटी होती है या विपरीत दशाएं और दिशाएं होती हैं तो हम विचलित नहीं होते हैं, बल्कि धैर्यपूर्वक उसका समाधान करते हैं, तो वो सरलता से समाधान भी हो जाता है। तो आज भी मैंने एक विचार निकाल के रखा हुआ है, शीर्षक है श्रेष्ठ जीवन, और इसको हम तक लाए हैं डॉक्टर कन्हैयालाल पांडे जी। कन्हैयालाल पांडे जी, आपका बहुत बहुत नमस्कार और धन्यवाद कि आपकी बात मैं लोगों तक पहुंचाऊंगी। चलिए, श्रेष्ठ जीवन। यूँ तो जो जन्म लेता है जीवन पर्यंत जीता है, किंतु कुछ दूसरों का भार हरने के लिए आते हैं तो दूसरे औरों के लिए भार बनकर कुछ एक स्वयं के जीवन के भार को ढोते रहते हैं। ठीक इसी प्रकार कुछ जीने भर के लिए खाते हैं तो कुछ जीते ही खाने के लिए हैं। जो औरों के लिए जीते हैं तथा मात्र जीवित रहने के लिए ही खाते हैं, उनका ही जीवन सार्थक है। वे परोपकारी संयमी जीव को ही श्रेष्ठ जीवन जीते हैं। वे भद्र पुरुष अपने आचरण और सिद्धांत में भेद नहीं रखते। ऐसे श्रेष्ठ जीवन के लिए आचरणीय 5 सिद्धांत जीव की सफलता को शीर्षता प्रदान करने के साधन कहे जा सकते हैं। और ये 5 क्या हैं? ये हैं कर्म, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और अभय। कर्म का मतलब है कि जीवन को चलाने के लिए कुछ न कुछ तो करना ही होगा। शरीर की रक्षा के लिए भी उद्यम करना होता है। जब कर्म करना अनिवार्य है तो मन लगाकर शुभ कर्म ही क्यों न करें। इस प्रकार के कर्म ही करें जो दूसरों को हितकर हों, तथा ऐसे कर्म न करें जो दूसरों को अहितकर हों। सच माने तो कर्म ही पूजा है। कर्म से ही व्यक्ति महान हो जाता है। प्रत्येक आचरण में सत्यता का अवलंबन कर्म को शक्तिशाली बनाता है, साथ ही प्राणी के मनोबल को ऊंचाई प्रदान करता है। विचारों में, वाणी में तथा आचरण में सत्य का प्रयोग सत्याचरण है। सत्य को पूर्णतया समझने वाले पुरुष को संसार में कुछ भी जानना शेष नहीं रहता है। अस्तेय पूर्णतः सत्य से जुड़ा हुआ एक बिंदु है, पॉइंट है। किसी की वस्तु को उसकी अनुमति के बिना प्रयोग में लाना अस्तेय आचरण की सीमा में आ जाता है। अपरिग्रह अर्थात जीवन की सफलता के लिए वस्तुओं का, संपत्ति का अथवा धन का अनावश्यक संग्रह त्याज्य है। इसी को अपरिग्रह कहते हैं। इसमें विचार निभाव यह है कि संग्रहित वस्तु का उपयोग उसके हित में नहीं हो रहा जिसके हित में होना चाहिए, अपितु कुंठित रूप से एक स्थान पर पड़ी है जिसकी क्षमता दिनों दिन क्षीण होती जा रही है या हो रही हो। 5वां गुण है अभय। श्रेष्ठ पुरुष के लिए भय रहित होने का सिद्धांत उपरोक्त चारों के होने पर स्वयं में आचरण में आ जाता है। सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह धारण करने वाला व्यक्ति अपना कर्म बहुत आत्मविश्वास और मनोबल के साथ निर्भर होकर करेगा। भय विभिन्न प्रकार से प्राणी को पीड़ित करता है। तो इसके साथ ही 5 गुण जो बताए, कर्म, अस्तेय, अभय, अपरिग्रह है, ये सारे गुण जो हैं ये हमारे में आ जाते हैं और हमें समय समय पे इनका पालन करना चाहिए। अब कोई चीज़ बेमतलब में इकट्ठा एक ही टाइप की हमने कर ली है कि चलो ले लेते हैं और वो निस्तेज सी पड़ी हुई है, बेकार है हमारे लिए। इसी तरीके से किसी की दूसरे की चीज़ से बिना पूछे हमने उठा लिया या रख लिया, ये सब नहीं, चोरी कहलाता है। ये अस्तेय है, बेकार की चीज़ें हमको नहीं करनी चाहिए। तो यही धर्म मार्ग यदि हम अपनाते हैं, धर्म के रास्ते को अपनाते हैं, धर्म के मार्ग पे चलते हैं, तो ये सब चीज़ गुण अपने आप ही हमारे में आत्मसात हो जाते हैं। तो ये समाज के लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए बहुत लाभदायक होते हैं। आज का संदेश, विचार
विचार यही समाप्त करती हूँ। फिर एक नए विचार के साथ मैं आपके सामने आऊँगी। तब तक के मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार। थैंक यू।